हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ के सारे बच्चों का चैनल में स्वागत है। क्योंकि आज मैं क्लास टेंथ का एक नया टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, सेक्शन फॉर्मूला। क्योंकि ये हमारा सेकंड टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने किया था रिफ्लेक्शन। एज यू नो, आज हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लेट अस डिस्कस सेक्शन फॉर्मूला, और हमें इसे डिवीजन और रेशियो फॉर्मूला भी कहते हैं। और सेक्शन फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, ये दो तरह का होता है सेक्शन। एक होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली। ओके, आई विल डिस्कस एवरीथिंग। सेकंड पढ़ना है मिड पॉइंट फॉर्मूला, और थर्ड पढ़ना है सेंट्रॉइड फॉर्मूला फॉर ट्रायंगल। तो हमें ये बेसिकली तीन टॉपिक कवर करने हैं आज के डेट में। इसका सारा कंसेप्ट मैं बताऊंगा। प्लीज सी द वीडियो टिल द एंड, आई रिक्वेस्ट यू। और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें, क्योंकि मैं आपको हर कुछ देने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। ओके स्टूडेंट, तो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, सेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब होता है आप किसी भी हिस्से को, बड़े हिस्से को छोटे हिस्से में बदल दो। ओके स्टूडेंट, जैसे कि आपसे कहा जाता है कि आपके पास कोई लाइन है, कोई लाइन है ए बी, ये इसका हिस्सा है। अब क्या करना है आपको, एक पॉइंट आपने कोई ले लिया। पॉइंट अगर इस लाइन के अंदर है तो इसको बोलते हैं इंटरनली। अगर ये पॉइंट इस लाइन के बाहर है, इधर हो चाहे इसके इधर हो, उसको बोलते हैं एक्सटर्नली। तो हम लेते हैं पहला हमारा टॉपिक क्या है, इंटरनली। यानी क्या कर दिया, अगर हम मानते हैं कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, और कोऑर्डिनेट जो हैं ए के क्या है x1 y1, और बी के क्या है बच्चों x2 y2। प्लीज सी। और p कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई। और मान लेते हैं जो पॉइंट p है वो m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। प्लीज नोटिस दिस, द पॉइंट p डिवाइड द सेगमेंट ab इन द रेशियो m:n इंटरनली। तो क्या करेंगे, हमको एक्स वाई कैलकुलेट करना है। तो क्या करते हैं बच्चों, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, x निकालना है। तो आपको करना क्या है, n को इससे इंटू करो और n को इससे इंटू करो। बहुत ही आसान से आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं बच्चों क्या फॉर्मूला बना, x इज इक्वल टू निकालना है तो mx2 nx1 अपॉन m प्लस n। अगर y निकालना होगा तो m किससे करेंगे बच्चों, y से। तो my2 ny1 अपॉन m प्लस n। दिस इज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पॉइंट p which is in between the segment AB anywhere। ओके स्टूडेंट, अगर यही पॉइंट AB के बाहर हो जाए तो क्या होगा, लेट्स सी। हमने मान लिया कि A पॉइंट यहां है और B पॉइंट यहां है और P पॉइंट यहां पर है। इसका मतलब ये हो गया कि A के कोऑर्डिनेट तो वही रख रहे हैं, B के कोऑर्डिनेट भी हमने वही रखे हैं जो पहले थे, और P के कोऑर्डिनेट भी वही हैं। लेकिन क्या चीज बदल रहा है, वो है आपका सेक्शन का वैल्यू। यानी ये A से लेके P तक को आपने m लिखा है, और B से लेके P तक को आपने क्या लिखा बच्चों, n। यहाँ पे m ये हिस्सा था, n ये हिस्सा था। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि ये से यहां से लेके यहां तक m हो गया, और यहां से लेके यहां तक n हो गया। तो कुछ करना नहीं है, इसी फॉर्मूले में जहां प्लस लगा है क्या कर दो बच्चों, माइनस। ओके, तो ये क्या बन जाता है, ये हो जाएगा आपका mx2 माइनस का nx1 अपॉन m माइनस n, एंड y विल बी क्या हो जाएगा, y विल बी my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो ये फॉर्मूला हमारा एक्सटर्नल का है, ये फॉर्मूला हमारा इंटरनल का है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। प्लीज सी द वीडियो एंड टिल द लास्ट। ये तो हमारा होता है सेक्शन फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है बच्चों, वो आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। लेट्स सी। ओके, नाउ मिड पॉइंट शुरू करने से पहले एक हम और चीज पढ़ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करने को बोलते हैं। हमें ए दिया है, बी दिया है और पी पॉइंट दिया है।
एंड वी हैव टू फाइंड द रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए सबसे सुटेबल मेथड होता है कि हम रेशियो क्या सपोज कर लें k:1। तो इसका मतलब ये बताइए, हमने जो इसके पहले बताया था आपको, उसमें बताया था रेशियो आपका m:n होता है। तो अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप इसको लिखते हो m और इसको n लिखते हो, इसका मतलब तो ये हो गया कि m/n इज इक्वल टू k हो गया। तो रेशियो क्या बना, रेशियो आपका जानते क्या बना, k:1। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रेशियो को k:1 लेकर भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये आपका एक अल्टरनेट मेथड हो गया। अब आता है आपका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट में क्या होता है बच्चों कि आपके पास जो पॉइंट P था, जो पॉइंट P था बच्चों, ये आप जान लो कि ये पॉइंट एकदम मिडिल में आ चुका है। यानी कि ये जो रेशियो है ये 1:1 का है, क्योंकि इसमें m और n की वैल्यू सेम हो गई। तो जब ये रेशियो 1:1 हो गया तो इसका मतलब तो ये हो गया कि m/n इज इक्वल टू 1/1। तो क्या करेंगे, जो फॉर्मूला पढ़ा था पीछे हम लोगों ने, उस फॉर्मूले में m और n को क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। तो ये क्या होता है, देखिए क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1 इंटू x2 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1। तो क्या हो गया बच्चों, x1 प्लस x2 अपॉन 2। और अगर y निकालते हैं तो 1 इंटू y2 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ये आएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये देखिए फॉर्मूला जो हमारे पास आता है x की वैल्यू निकालने के लिए, y निकालने के लिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, नाउ प्लीज सी some notes I am going to tell you to find the ratio and other things. Please see it. Now see the two important note for you. ये आपके लिए बहुत कामगार सिद्ध होंगे। आपको याद रखना है कि if x axis divide the line segment AB, अगर कभी भी क्वेश्चन में ये देता है कि x axis डिवाइड कर रही है किसी सेगमेंट को, तो पॉइंट P जो होगा वो क्या लेंगे हम लोग, x,0। प्लीज सी बाय डायग्राम। मान लिया ये A है, ये B है, और ये P पॉइंट जो आपको दिया हुआ है वो लेता है किस पर, x एक्सिस पर। याद रखना है ये P पॉइंट कहां पर होगा, x एक्सिस पर होगा। तो P will be what, x,0 and A will be always x1/1, A x1/1, B will be always x2/2. Please see, or ratio will be always same. Ratio whatever will be there, m n will be same as usual. कभी भी अगर पॉइंट लेता है x एक्सिस पर तो you will take x,0। और देखिए यहाँ पर लिखा है if y axis divide the line segment AB, then you will take the point P is 0, y. तो please see this one. अगर AB आपको पॉइंट दिया हुआ है और P पॉइंट आपको लेना है ऑन द y एक्सिस, यू विल टेक 0, y. प्लीज सी, रेशियो आपका वही रहेगा, A पॉइंट भी आपका वही रहेगा और B पॉइंट भी आपका वही रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं है, केवल क्या बदल रहा है आपका P पॉइंट। और एक बात और इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होगी, वो ये होगी कि जब कभी भी आपको रेशियो निकालना होगा इस फॉर्मूले से, तो हमेशा आप सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर y की वैल्यू 0 दी हुई है, x की वैल्यू अननोन है। याद रखना है आपको बात। फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर कभी भी इस कंसेप्ट में आपको रेशियो निकालने को बोलते हैं तो आप फॉर्मूला सेकेंड यूज करेंगे, y वाला, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, या फिर यूज करेंगे y इज इक्वल टू k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, अगर आप m अपॉन n की जगह पर लेते हैं k:1। सेम टू सेम यहां भी आता है कॉन्सेप्ट कि अगर इस कॉन्सेप्ट में अगर आपको रेशियो निकालने को बोलते हैं तो आप फॉर्मूला यहां पर पहला वाला यूज करेंगे, यानी x वाला, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, क्योंकि आपको x की वैल्यू इससे पता है। तो ये दो बातें आप बहुत ध्यान समझिएगा, ये बहुत ही काम आने वाली हैं। ओके, सी द नेक्स्ट थिंग। Now come to third topic, which is centroid of a triangle.
आपको पता होगा बच्चों की सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं। देखिए किसी ट्रायंगल के आपको तीनों वर्टिसेस दी हुई हैं, तो हमें सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड एक्चुअली में होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस। तो अगर आप हर साइड का मिड पॉइंट पता कर लो, मान लो जैसे बीसी का मिड पॉइंट डी है, एसी का मिड पॉइंट यहां मान लिया ई है, और ए बी का मिड पॉइंट मान लिया एफ है। अगर आप इन सभी को ज्वाइन कर दो, ए से डी को, सी से एफ को और बी से ई को, तो जहां पे तीनों मीडियन कट करती हों, वेयर ऑल द मीडियंस आर इंटरसेक्टिंग, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो जी हमारा कहलाता है एक्स वाई और इसका नाम है सेंट्रॉइड। तो मिड पॉइंट आपको सारे साइड्स के अपोजिट वर्टेक्स से जोड़ने पड़ेंगे, तो जहां पे कटेगा वो कहलाएगा सेंट्रॉइड। तो अगर हमें इनकी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो वी कैन फाइंड द सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट वेरी इजीली बाय दिस फॉर्मूला। x होता है x1 x2 x3 upon 3, okay, and y will be y1 y2 y3 upon 3। प्लीज नोट डाउन, वेरी इजी फॉर्मूला है। आपको एक्स वाई ऐसे निकालना है, x1 x2 x3 को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो, y1 y2 y3 को करके प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो। और एक बात और भी होती है, कभी कभी इसमें एक इंपॉर्टेंट बात देखने में आती है कि जो ये मीडियन होती हैं 1 2 3, ये मीडियन बच्चों जानते हो खुद को आपस में 2:1 में डिवाइड करती हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया, अगर ये पार्ट 2 है तो ये पार्ट 1 होगा, ये पार्ट 2 है तो ये पार्ट 1 होगा, ये पार्ट 2 है तो ये पार्ट 1 होगा। यानी बिगर पार्ट जो है वो बड़ा होगा जो कि 2 होगा, और छोटा पार्ट जो होगा 1 होगा। 2:1 का रेशियो मीडियंस एक दूसरे को देती हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको डी पॉइंट दे दिया जाए और तब पूछें कि जी की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ पे लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 1 है, बशर्ते आपको a और d मिल जाए, या फिर आपको b और e मिल जाए, तब भी आप 2:1 लेकर सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। जरूरी नहीं है कि आपको ये कोऑर्डिनेट तीनों दिए जाएं। अगर आपको ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट मिल गए तब भी आप आराम से जी निकाल सकते हैं। प्लीज नोटिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम। याद रखिएगा बच्चों कि डी पॉइंट तो आपको निकालना आता ही है, लेकिन कभी कभी आप क्वेश्चन में आपको डी पॉइंट दे देंगे, ए पॉइंट दे देंगे, तब कहेंगे जी निकालो, तो आपको प्लीज ऐसे निकालना पड़ेगा यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। और हर एक मीडियन एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करती है, ये आपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स डू सम मोर थिंग। Now see the next topic is application of section formula। section formula कहाँ अप्लाई करते हैं वो भी बातें समझिए। कभी कभी तो क्या होता है, क्वेश्चन में देते हैं फाइंड आउट द रेशियो दैट दिस पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द गिवन थिंग्स। जो आपको दे रखे रहेंगे, पॉइंट्स दिए रहेंगे ए और बी के, और पी के पॉइंट दिए रहेंगे और रेशियो फाइंड करने को बोलेंगे। एक तो ये हो जाता है सेक्शन फॉर्मूला। बाकी दो ऐसे आपके एप्लीकेशन है जो आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि टू प्रूव द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। एक चीज ये देखिए, कोलिनियरिटी का मतलब होता है जब आपके पास 3 पॉइंट एक लाइन में हो। अगर आपसे कहता है कि आपका एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है, आपको तीनों कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। मान लेते हैं ये दिया है 2,3, ये दिया है 4,4 और ये दिया है 6,7, और आपसे कह रहा है बच्चों कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, इसको दिखाओ। तो इसको हम सेक्शन फॉर्मूले से आसानी से प्रूव कर सकते हैं। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमने रेशियो मान लिया k:1। क्या मान लिया बच्चों, रेशियो क्या मान लिया, k:1। लेट बी डिवाइड द लाइन सेगमेंट AC इन द रेशियो k:1। अब हमको क्या मिला मालूम है, x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, xy पता है। तो यानी कि हम अगर दोनों फॉर्मूले लगा दें x और y के, जो कि पढ़े हम लोगों ने, उन दोनों से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। इफ आई गेट बोथ द k सेम, याद रखना है,
कि x और y दोनों के फॉर्मूले से अगर हम लोग k पता करेंगे और k का आंसर अगर सेम आता है, यानी रेशियो का आंसर सेम आता है, इसका मतलब ये है कि दे आर कोलिनियर। यह याद रखना है आपको, k शुड बी सेम। इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं कोलिनियरिटी। नंबर 2 आता है टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास ए और बी दो पॉइंट दिए हुए हैं, उनके बीच में हमें दो पॉइंट और लेने होंगे जिससे कि पूरा सेगमेंट 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। प्लीज नोटिस दिस, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब हुआ 3 इक्वल पार्ट में बांटना, और तभी संभव है जब यहां पर आप दो पॉइंट लेते हैं P और Q। इसमें कंडीशन ये है कि ये पार्ट सारे पार्ट इक्वल हैं, तो इसको बोलेंगे ट्राइसेक्शन। तो जब ऐसा हो जाता है तो ये रेशियो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। तो इस सिचुएशन में आपको अगर पॉइंट P और Q निकालना है तो आपको A और B आपको 100% दिया रहेगा। और क्या करेंगे इसमें, हम इसमें दो केस बनाएंगे। केस 1 लेंगे, केस 1 में क्या करेंगे, A लेंगे, B लेंगे और P पॉइंट को लेंगे और Q को हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो जरा बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट कितना है 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे, और P से लेके B तक का पॉइंट कितना है 1 + 1 2, तो ये लिख देंगे 2, यानी रेशियो कितना आ गया 1:2। अब अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, कौन सा, सेक्शन फॉर्मूला, और आपका आंसर निकल आएगा P का। ओके स्टूडेंट, तो केस नंबर 2 आता है, जब आपको Q निकालने की बारी आती है तो आपको A लिख दिया आपने, B लिख दिया, अब आप Q ले लेंगे और आप P को इग्नोर कर देंगे। तो जरा ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ से A से लेकर Q कितना था, 2 था, ये 2 कर देंगे, और यहाँ से कितना था बच्चों 1, यानी अब फॉर्मूला बन जाएगा हमारा रेशियो लेके 2:1। फॉर्मूला तो हमारा वही है x और y निकालने का सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन रेशियो यहाँ पे 1:2 है, यहाँ पे 2:1 है। जो P और Q मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। प्लीज सी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आई एम डिस्कसिंग, प्लीज सी। नाउ सी द एप्लीकेशन ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो आप जानते हो, x होता है x1 + x2/2 एंड y होता है y1 + y2/2। प्लीज सी, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। देखिए, अगर सर्कल में आपको कभी भी डायमीटर के पॉइंट्स दिए जाएं, A और B दिया जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर क्या होगा बच्चों इसका, क्या सेंटर मिड पॉइंट नहीं होगा? यस ऑफ कोर्स होगा। तो जैसे हमें कभी C निकालना है, तो अगर मिड मान लेते हैं xy, तो करेंगे x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2, यानी टू गेट द सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल, if diameters points are known we can get easily। अदरवाइज अगर हमको A और सेंटर दे दिया जाता है, अगर B निकालना है, we can also use the same formula to get the missing thing। अब नंबर 2 आता है, देखिए यहां मैंने बनाया है प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर का मतलब हुआ कि ये पॉइंट इसके आगे रखा है तो इसकी इमेज यहां बनेगी, Q पॉइंट बनेगी, और अगर आप ज्वाइन कर दें P से Q को, तो जो बीच का पॉइंट आएगा R मिरर पॉइंट, वो कहलाएगा मिड पॉइंट, यानी कि ये = ये होगा। अगर कभी भी आपसे कहते हैं कि फाइंड आउट द रिफ्लेक्शन ऑफ P इन द मिरर, इन द मिरर का मतलब हुआ अगर P मिल जाए, R मिल जाए, तो आप Q निकालेंगे उसी फॉर्मूले से, x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2, यानी कि P और Q मिल जाए तो R निकाल सकते हो, P और R मिल जाए तो Q निकाल सकते हो। इतना अगर चाहिए, अगर कभी भी P का पूछते हैं तो आपको R जरूर दिया क्वेश्चन में दिया रहेगा, ताकि आप Q निकाल लो। ओके, ना थर्ड वन इज इन क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये 4 मैंने लिखे हैं। तो आपको पता होगा कि पैरेललोग्राम आपका जो है वो आपका कुछ इस तरीके से बनता है। रोम्बस कैसे बनता है, रोम्बस आपका जो है वो ऐसे बनता है। रेक्टेंगल आपका बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, और स्क्वायर आपका भी स्ट्रेट बनता है, लेकिन वो छोटा होता है। तो इन सारे फिगर में देखेंगे कि आपने अगर इनके अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया तो बनते हैं 2 डायगोनल,
हर केस में आप देखोगे तो इसमें एक समानता, एक सिमिलैरिटी है, वही समझना है आपको। इसमें वो सिमिलैरिटी है कि अगर डायगोनल का मिड पॉइंट जो O होगा वो दोनों के लिए होगा, यानी कि O जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट ऑफ इसका भी है और मिड पॉइंट ऑफ इसका भी है। यानी अगर हम मान लें ये ABCD है तो इसका मतलब अब O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD। यहां भी वही कहेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, यहां ही बोलेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, और यहां ही बोलेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस। यानी डायगोनल्स ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर। तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा। मान लेते हैं कि आपको A और C दिया रहे और पूछना है आपको कि A O का पॉइंट क्या होगा, तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे xy, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 करेंगे तो हमारा O निकल आएगा। कभी कभी पूछते हैं कि प्रूव करो कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो आपको क्या करना है कि आपको मान लो A B C D दिया हुआ है, उस सिचुएशन में आप AC और BD का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो मिड पॉइंट अगर सेम आता है इट मींस ये पैरेललोग्राम हो गया। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हमें मिड पॉइंट का थ्योरम भी पता लग चुका है और ये हमारा एप्लीकेशन हो गया है हमारा किसका, मिड पॉइंट फॉर्मूले का। ओके, दिस वे नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड द वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ प्लीज सी the next video to solve, we will discuss the numerical of this chapter. Okay, till then all the best.